हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, ठीक है, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसमें 6 ये है, ठीक है। चलिए पहले हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, क्या है जी? त्रिभुज। अब बोला है इसका जो माध्यिका है, माध्यिका ये वाला, बोला है कि बताइए कि इसका जो माध्यिका है वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटेगा कि नहीं। मतलब मान लीजिए बीच में से काट दिया, तो इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे है ए, ये हो जाएगा बी, ये वाला हो जाएगा सी। ए का निर्देशांक कितना जी? 4, -6। बी का 3, -2। सी का 5, 2, ठीक है। मान लीजिए इसका निकालना है, इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया चाहिए, इसको हम मान लेते हैं पी। तो ये वाला पॉइंट आपका आना चाहिए, तभी तो निकलेगा जी। 3 को पॉइंट आना चाहिए, तो एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, लेकिन इसका निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी का निर्देशांक निकालिएगा तभी ना निकलेगा जी। अब पी का निर्देशांक कैसे निकलेगा बोलिए? ये एसी का मध्य बिंदु है कि नहीं? ये वाला जो बिंदु है एसी का मध्य बिंदु, तो फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु वाला, क्या जी? x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? x1 ये y1, ये हो जाएगा x2 ये y2, ठीक है। तो x1 का मान 3, x2 का मान यहाँ से 5/2, y1 का -2, y2 का मान +2/2, 3, 5, 8/4। यहाँ पे एगो +2 एगो -2, ये कट गया यानी 0/2 आ जाएगा, ठीक है। भाग दीजिएगा, 4 कटेगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा, 0 हो जाएगा। आपका ये जो पी का निर्देशांक कितना आ गया जी? 4, 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज ए बी पी का। क्या जी? त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। तो चलिए अब फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है जी। फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/2, पहले लिखते हैं x1 गुणा में y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस अब आएगा x1 हो गया तो x2, y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। यही होता है ना। तो चलिए कौन सा त्रिभुज लिए हैं, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसको ले लिए, ये वाला देखिए, इसको हम काट के एक साइड वाला ले लिए हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, या बीच में पी। ए का निर्देशांक 4, -6, वैसे यहाँ पे हो गया। तो इसको ही देख के बनाइएगा, आपका क्या होगा जी? अच्छा से बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2। x1 किसको? इसको ले लें। x1 का मान 4 इंटू y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना जी? माइनस में, तो माइनस y3 का मान यहाँ पे 0 प्लस x2 का मान यहाँ पे 3, y3 का मान कितना? 0 माइनस में y1 का मान -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान यहाँ पे 4 इंटू y1 का मान -6 माइनस y2 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको ऐसे देखते हैं। 1/2, यहाँ पे 4, -2 में से 0 गया तो -2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 3, 6 में 0 जुड़ेगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4, 6 बढ़ाएगी 2, 6, तो 6 में 2 गया 4, कितना आएगा जी? -4 आ जाएगा। तो इसको 1/2 प्लस माइनस कितना होगा? -4×8, यहाँ पे 6 तो 18, यहाँ पे -4 होगा 16, ठीक है। यहाँ पे 1/2, पहले माइनस वाले को जोड़ लीजिए, -16 -8 माइनस हो जाएगा 24 प्लस में 18, कितना आ जाएगा जी? 1/2
माइनस, यहाँ पे माइनस में 6 आ जाएगा, कटेगा 3 मार्क में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो क्षेत्रफल किस में है जी, माइनस में 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक, क्या जी, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, प्लस में 3 हो जाएगा। इसको वर्ग मात्रक लिख दीजिए, क्या है जी, इसका मात्रक हो जाएगा। अब आते हैं त्रिभुज ए सी पी में, किसमें जी, ए सी पी में। चलिए यहाँ पे ए का निर्देशांक कितना है जी, 4 कमा माइनस में 6, तो हो जाएगा 4 कमा माइनस में 6। पी का निर्देशांक 4 कमा 0, तो हो जाएगा 4 कमा 0। सी का निर्देशांक 5 कमा 2, तो 5 कमा 2 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, देखिएगा तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1, यहाँ पे y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो बस इसी पे अब आप बैठा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, x1 का मान कौन होगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपका x3, ये y3। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो x1 का मान 4, तो 4 हो जाएगा, माइनस सॉरी इंटू y2 का मान 0 माइनस y3 का मान 2, तो 2, प्लस में x2 का मान 4, y3 का मान यहाँ पर कितना है जी 2, तो 2, माइनस y1 का मान माइनस में 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x3 का मान 5, y1 का मान कितना माइनस में 6, माइनस y2 का मान 0, 0 चल गया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे घटेगा नहीं तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 4 गुणे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 6 माइनस में 0 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 चलेगा। यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, ऐसे ही 8 चौका 32, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, 1/2 पहले 32 को लिखिए, उसके बाद से माइनस 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा जी, माइनस 38 हो जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, कटेगा माइनस में 3, कितना आएगा जी इसका क्षेत्रफल, माइनस में 3, तो वही लिखेंगे। चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, 3। देखिएगा तो इसका भी क्षेत्रफल कितना है, 3, इसका भी क्षेत्रफल कितना है, 3। इसका मतलब क्या है जी, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।